एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर इचिको के डैड आकर उसे एक लात मारते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इचिको उन्हें उल्टा पटक कर नीचे रख देता है और यहाँ पर कहता है कौन अपने बेटे को ऐसा उठाता है सुबह सुबह। और यहाँ पर हमें पता चलता है कल जो रात का सीन हुआ था वो यहाँ पर उसे याद आ जाता है और यहाँ पर उसके फादर यहाँ पर कहते हैं कि ये सब जो हुआ है वो बस एक एक्सीडेंट था, तो अच्छा हुआ यहाँ पर कोई भी नहीं था और हम सबकी जानें भी बच चुकी है। ये सब देखकर यहाँ पर इचिको थोड़ा शॉक में होता है और हम यहाँ पर देखते हैं उसकी जो बहनें होती है उन्हें भी यहाँ पर कुछ चोट वोट नहीं होती और यहाँ सब मामला सॉर्ट हो जाता है। तो इचिको को एक सपना लगता है और हम यहाँ पर देखते हैं वो अभी स्कूल में आ जाता है और अपनी बहनों के साथ भी जा रहा होता है। तो हम अब स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिको यहाँ पर स्कूल में होता है। तो यहाँ पर एक ओरिएमे नाम की लड़की होती है, तो यहाँ पर इचिको से आते आते टकरा जाता है। ओरिएमे थोड़ा हिनाटा टाइप की लड़की है तो वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पर ओरिएमे की जो फ्रेंड है वो यहाँ पर इचिको को थोड़ा बकवास भरती है। तब यहाँ पर वो इचिको के दोस्त यहाँ पर उसे पूछते हैं तो वैसे तुम्हारा हालचाल ठीक है ना, कल मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वगैरह। तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक ट्रांसफ़र लड़की आती है और वो ट्रांसफ़र लड़की और कोई नहीं वो हमारी रुकिया ही थी। और यहाँ पर इचिको उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और यहाँ पर उसे याद आता है शायद वो सपना नहीं था, वो हकीकत में था और बहुत ही सदमे में होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इचिको कैसे ना कैसे करके उसे अपनी पास लेके आता है और यहाँ पर उसे देखकर शौक होता है और यहाँ पर उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आई क्यों हो। तो अब हम अकेले में सीन देखते हैं इचिको से बहुत कुछ सुना रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो रुकिया होती है वो यहाँ पर कहती है मैं यहाँ पर एक गीगाई फॉर्म में हूँ और यहाँ पर ऐसे ही तुम्हारी वजह से मुझे रहना पड़ रहा है। तब यहाँ पर इचिको पूछता है आखिरकार ये गीगाई फॉर्म है क्या। तभी यहाँ पर वो कहती है अगर हम सोल रिपर है तो हमारी शक्तियाँ जाती है तो हम टेम्पररी इस बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं, गीगाई फॉर्म कहते हैं। तो क्या तुम अब इसे समझ गए। वैसे ही तुमने मेरी आजकल शक्तियाँ अब तुम्हें मैंने दे दी है तो अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, तुम्हें एक सोल रिपर बनकर मेरा पूरे के पूरे सारे काम करने होंगे। तो यहाँ पर वो उसे ऐसे कुछ समझा देती है। तभी यहाँ पर इचिको ये सब करने के लिए मना करता है, कल की कोई और बात थी वो मेरी फैमिली थी लेकिन मैं अब यहाँ पर रेडी नहीं हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं इचिको से साफ साफ मना कर देता है। तो यहाँ पर रुकिया के पास कोई भी यहाँ पर चारा नहीं बचता है, वो यहाँ पर एक ग्लव्स पहनती है अपने हाथ में और यहाँ पर वो इचिको को एक मार देती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इचिको की वो बॉडी बाहर निकल जाती है और वो यहाँ पर सोल रिपर बन जाता है। ये सब देखकर ना इचिको जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक में होता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं जो रुकिया होती है उसके पास एक यहाँ पर कॉल आता है। तो यहाँ पर मतलब उसके जो सोल सोसाइटी से कुछ ऑर्डर्स आते हैं उन्हें, वैसे आप समझ सकते हो। तब यहाँ पर उन्हें एक नया क्लाइंट मिलता है, एक बच्चा होता है जिसके पीछे यहाँ पर हम देखते हैं एक वहाँ पर बहुत सारे राक्षस पीछे पड़े हुए होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इचिको होता है वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर रुकिया उसे रोक लेती है और कहती है कोई भी हो हेलो या हेलो, तुम्हें उसे एक ही सही के साथ ट्रीट करना चाहिए और उन्हें ख़त्म करना चाहिए। जो यहाँ पर जो अपना इचिको है वो कहता है वो तो बस बच्चा है, मैं उसकी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो ऐसा कहता है। तो यहाँ पर अपनी रुकिया कहती है तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम यहाँ पर सभी की ऐसी मदद करोगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं इचिको उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो यहाँ पर बहुत अपनी तलवार निकालता है और यहाँ पर वो निकल जाता है मारने के लिए। और यहाँ पर वो उस बच्ची को मारकर, सॉरी एक राक्षस को मारकर उस बच्ची को बचा लेता है। सॉरी बच्चा यार, जेंडर मैंने चेंज कर दिया। वैसे यहाँ पर ये सब देखकर जो रुकिया होती है वो यहाँ पर कहती है ये बंदा तो बहुत ही बढ़िया है और ये अपनी बात पे टिका रहेगा, शायद ये सबकी मदद ऐसे ही करता रहेगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ऐसी सब बात रुकिया कर रही होती है। तो यहाँ पर इचिको कहता है तुमने भी मेरी कल रात को जान बचाई थी बिना अपनी ड्यूटी को दांव पे लगाए, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी वो नहीं थी मेरी जान बचाना, और वैसे भी ये सब अपने आप में ही आता है कि दूसरों की मदद करना, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो इचिको होता है वो यहाँ पर उसे मार देता है, लेकिन यहाँ पर वो फिर से उसके पीछे आता है तो यहाँ पर और उसे ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर जो इचिको होता है वो यहाँ पर उसे शॉर्ट से उसे सोल सोसाइटी भेज देता है। तभी हम ओरिएमे को देखते हैं जो यहाँ पर घर में होती है वो पढ़ाई कर रही थी। तभी यहाँ पर ऊपर से कोई इसे इंसान उसे देख रहा होता है ऊपर खड़े हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हॉलो आते हैं और यहाँ पर उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहीं पे सोल सोसाइटी में लेके जाते हैं, कहीं पता नहीं यार। और यहाँ पर उसे कहते हैं अब हम तुम्हें खाने वाले हैं, और यहाँ पर उसे खाना स्टार्ट करते हैं बहुत सारे लोग मिलकर। बाद में जो होता है वो इंसान ही खुद ही हॉलो बन जाता है और यहाँ पर वो बहुत राक्षस बनता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं इचिको और रुकिया यहाँ पर कहीं पर बातें कर रहे होते हैं और उन्हें एक कार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है वो कार एक्सीडेंट ओरिएमे की होती है। तो यहाँ पर वो दोनों लोग भाग कर जाते हैं। तब यहाँ पर वो जाकर देखते हैं तो ओरिएमे जो होती है उसे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम सेफ होती है और यहाँ पर कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ। ये बहुत ही अचानक वाली बात थी और यहाँ पर वो एकदम ठीक थी, ये बहुत ही गंभीर वाली सिचुएशन थी। और यहाँ पर उसे सच में पूछते हैं आखिरकार तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर रुकिया जो होती है उसके पैर के पास जाकर नोटिस कर लेती है और कहती है ये तो एक स्पिरिट जैसे निशान है, और मन में सोचती है। फिर यहाँ पर वो इचिको से पूछते है तुम उसे कैसे जानते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि कुछ समय पहले उसकी भाई की डेथ हुई थी और वो मेरे हॉस्पिटल में आई थी, लेकिन हम उसकी जान बचा नहीं पाए थे क्योंकि वो बहुत देर हो चुकी थी। तो वो उस टाइम पर बहुत ही फुट फुट के रोई थी। तभी यहाँ पर जो अपनी रुकिया है वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी, तो चलो चलते हैं, बाय बाय लेट्स गो। तभी यहाँ पर इचिको पूछता है आखिरकार तुम कहाँ रह रहे हो।
रही हो। तभी यहाँ पर वो कहती है तुम्हें क्या मेरी टेंशन हो रही है, तो यहाँ पर वो मुंह फेर लेता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं ओरीमी की दोस्त आती है क्योंकि उसे खाना लाती है, क्योंकि उसे पता है ओरीमी अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाती है, तो ऐसा गंदा वंदा खाती रहेगी तो उसका पेट ना खराब हो, इसलिए वो उसे खाना ला कर देती है। तभी हम यहाँ पर घर में सीन देखते हैं इचिको के। तब उसकी बहन आती है और पूछती है तुमने मेरे आखिरकार कपड़े कहाँ रखे हैं। तो यहाँ पर इचिको कहता है मुझे नहीं पता, तो तुम जाओ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं रुकिया को एक मैसेज आया होता है कि एक हॉलो को पकड़ के मारना है, शायद ऐसे ही कुछ मैसेज आता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो इचिको के कबाड़ के साइड में रह रही होती है और आती है वो अपने हाथ से उसे उसकी सोल निकाल देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं तभी हॉलो उनके ऊपर अटैक कर देता है। तो इचिको उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो इचिको उसका अटैक काम नहीं करता, तो वो दूर गिरा देता है। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है देखो ऐसे ही तलवार मत हिलाओ, उसे मार दो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिको उसके ऊपर अटैक करता है और उसका मास्क तोड़ देता है, और हमें पता चलता है उसका शरीर सॉरी मुंह उसे इचिको ने उसका मुंह देख लिया था। तभी यहाँ पर वो हैरान हो जाता है और यहाँ पर पूछता है ये तो ओरिहिमे का भाई था जो कुछ समय पहले मारा गया था, वो वही है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिको को एक अजीब लगता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं उसका भाई अपनी वाली जगह पे आ जाता है जहाँ पर हॉलो रहते हैं। तब यहाँ पर वो जैसे ही आता है तो वापस से वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है वो यहाँ पर अपना कंट्रोल ला रहा था, लेकिन वो फिर से खो जाता है। फिर यहाँ पर रुकिया कहती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें उसे पीछे से मारना चाहिए था, वैसे अगर तुम उसे पीछे से मार देते तो तुम्हें उसका मुंह भी नहीं दिखता। तो यहाँ पर इचिको से पूछता आखिरकार ये ऐसा हो कैसे गया। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है देखो हॉलो भी एक इंसानी होते हैं और वो इतने राक्षस कैसे बन जाते हैं तुम्हें पता है, क्योंकि उनका कोई अधूरा काम रह गया हो या शायद वो कभी अकेले हो एकदम बचपन से। तभी हम यहाँ पर ओरीमे का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे इचिको के बारे में। तो हमें यहाँ पर पता चलता है इचिको को यहाँ पर ओरीमे ना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, जैसे हिनाटा कैसे नारुतो को करती थी वैसे ही ओरीमे इचिको को पसंद करती है। तब यहाँ पे उन्हें एक एनर्जी स्प्लिट का एहसास होता है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं और वो कोई नहीं ओरीमे का भाई होता है, एकदम भयानक राक्षस जैसा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। और यार यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मस्त है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।